आज हम करेंगे कक्षा 10 की गणित, जो कि 2022 में अभी पेपर कंडक्ट किया जा रहा है। तभी ये फिजिक्स का पेपर है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में इसमें पूछा गया है क्वेश्चन। 3 घंटे का टाइम होता है, 3 घंटे 15 मिनट का। टोटल जो नंबर होता है वह 70 नंबर का होता है। नोट पॉइंट की बात करते हैं तो प्रारंभ में 15 मिनट आपको मिलता है जो समय, उसमें आपको क्या करना होता है कि पढ़ना होता है। फर्स्ट 15 मिनट्स आर allotted for the candidate to read the question paper। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि जो 15 मिनट शुरू का मिलता है उसमें आप क्या करें कि क्वेश्चन को अच्छे तरह से पढ़ लें, ठीक है। आगे बात करता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होते हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, मतलब कि जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उनके सामने उनका अंक लिखा हुआ है कि वह कितने अंक का है। प्रथम प्रश्न में से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न न आता हो उसको आप क्या कर सकते हैं, नष्ट ना कीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के हलों को उत्तर पुस्तिका में आप लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है कि प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। आपको सही का विकल्प चुनकर उसको सही करना है। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि 156 का लासा 156 हो तो मौसा याद कीजिए, तो 26 ही होगा। आगे हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 1 = 0 के मूल होंगे, ये आपको सॉल्व करना है। 3 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है कि बिंदुओं -1, -3 और बिंदु 5, 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला होता है D = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आप इससे कर सकते हैं। घ नंबर विकल्प को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो त्रिज्या r के वृत्त के कोण वाले थीटा जो त्रिज्यखंड है, संगत चाप की लंबाई इतनी है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, फार्मूला से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे जो हमारे पास आता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात न संबंधित 16 तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें क्या गया है, पूछा गया है। मैं सभी क्वेश्चन को आपको क्या कर देता हूँ, रिव्यू कर देता हूँ कि देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी भूमि से 4 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। x + 2y = 19 और -x + 2y = 1। एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है। बेलन की वक्र पृष्ठ का ज्ञात करना है। आगे cos 46 डिग्री - sin 44 डिग्री का मान होगा। ये क्वेश्चन अगला 3 नंबर क्वेश्चन है कि देखो बिंदु -4, 6 बिंदु, -6 और 10 और बिंदु 3, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। आगे एक बराबरता से क्वेश्चन पूछा गया है, स्टैटिक्स से। इसमें हमें क्या ज्ञात करना है कि बहुलक आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुलक के लिए बहुत सिंपल। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ज्ञात करना है कि कौन सा शांत दशमलव प्रसार है। तो हमने बताया है कि शांत दशमलव के लिए क्या होता है कि 2n इंटू मल्टीपल 5n का फार्मूला होना चाहिए। अगर यह इसको फॉलो करता है तो यह शांत है, नहीं तो यह शांत है। तो ये हमको देखने में लगता है शांत, ठीक है। आगे एक ठोस गोले के एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 3 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई 4 सेमी है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठ पर क्षेत्रफल पाई के पदों में हमें ज्ञात करना है, अर्थात पाई का मान हमको इसमें नहीं लिखना है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा जिसके सिर P 0,0, Q 2,0 और R 0,3 है, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेमी त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। डू ऑल द पार्ट्स, आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। मैं सभी क्वेश्चन को आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर कंटिन्यू इसको पढ़ता गया तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। देखो ये 5 नंबर जो प्रश्न में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये लास्ट खंड आपका 6 जो कि बराबरता से क्वेश्चन पूछा गया कि माध्यिका क्या होगी। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे उन्नयन कोण यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें टावर की। यहाँ पे x + y का मान ज्ञात करना है, बट ब्रज गुणन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। और एक और हमारा जो कि जियोग्राफी से क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। लास्ट खंड हमारा आ गया 7। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिया गया, चाहे ये आपको हल करना है या फिर ऊपर वालों को आप हल कर सकते हैं, कोई भी आप हल कर सकते हैं। एक ठोस एवं शंकु के आकार का है जो कि समान आधार के त्रिज्या पर गोले पर आरोपित है, तो उसका आप क्या ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। या फिर आप एक
12 सेमी और 16 सेमी तथा 20 सेमी वाले एक धातु के ठोस गोले के प्रयोग लाकर एक छोटा सा गोला ज्ञात करना है, तो उस गोले का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, या आप ये क्वेश्चन को टच कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पेपर समझ में आया होगा कि इसका लेवल क्या है और कैसे कैसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। अगर आप कक्षा 10 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। अभी बहुत कुछ आने वाला है, पर क्या आने वाला है सब बताऊंगा आराम से।